जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी को। श्रीमद् भागवत गीता 17वां अध्याय श्रद्धा तय विभाग योग। 16वें अध्याय के आरंभ में भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम भाव से आचरण करते हुए शास्त्रीय गुण तथा आचरण का वर्णन दैवी संपत्ति के रूप में किया। बाद में शास्त्र विरुद्ध आसुरी संपत्ति का वर्णन किया। उसके बाद आसुरी स्वभाव वाले लोगों के पतन की बात कही और कहा कि काम, क्रोध और लोभ ही आसुरी संपत्ति के मुख्य अवगुण हैं और वे लोग तीनों नरक के द्वार हैं। उनका त्याग करके आत्म कल्याण के लिए जो साधन करता है वह परम गति को पाता है। उसके बाद कहा कि शास्त्र विधि का त्याग करके इच्छा और बुद्धि को अच्छा लगे ऐसा करने वाले को अपने उन कर्मों का फल नहीं मिलता। सिद्धि की इच्छा रखकर किए गए कर्म से सिद्धि नहीं मिलती है। इसलिए करने योग्य अथवा ना करने योग्य कर्मों की व्यवस्था दर्शाने वाले शास्त्रों के विधान से अनुसार ही तुझे निष्काम कर्म करने चाहिए। इस उपदेश से अर्जुन के मन में शंका हुई कि जो लोग शास्त्र विधि छोड़कर इच्छानुसार कर्म करते हैं उनके कर्म निष्फल हो। यह तो ठीक है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो शास्त्र विधि न जानने से तथा दूसरे कारणों से शास्त्र विधि छोड़ते हैं, फिर भी यज्ञ पूजा आदि शुभ कर्म को श्रद्धापूर्वक करते हैं। उनकी क्या स्थिति होती है यह जानने की इच्छा से अर्जुन भगवान से पूछते हैं। अथ सप्तदशो अध्यायः। अर्जुन उवाच शास्त्र विधि मुत्सृज्य भोजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा कृपा कृष्ण सत्तमाहो रजस्तमः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो शास्त्र विधि छोड़कर केवल श्रद्धा युक्त होकर पूजा करते हैं उनकी स्थिति कैसी होती है? सात्विक, राजसी या तामसी? श्री भगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। श्री भगवान बोले, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विक की और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की होती शास्त्र विधि से रहित केवल मनः कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त तथा कामना और शक्ति और बल जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित परमात्मा को भी कृश करने वाले हैं। उन अज्ञानियों को
राजस्वेष्टा दुःख शोक काम हृदः। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारी और दुख, चिंता तथा रोग उत्पन्न करने वाले अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, अफलांकाचित् निर्यज्ञो विधिष्ठो या इज्यते यष्टव्यमेवेति पुनः समाधाय सा सात्विकः। शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है। इस प्रकार मन को समाधान करके करना चाहिए कहा जाता है, वह सात्विक है। अभिसंधायते फलं दम्भातेन विजेवयते इत्यते भरतश्रेष्ठं तं यज्ञं विधि राजसम्। परंतु हे अर्जुन, केवल दम्भाचरण के लिए अथवा फलवर्गी दृष्टांत
तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दया दी जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलम् उद्दिश्य वा फलं दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं संवृतं। किंतु जो दान पूर्वक, कलेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस दान कहा गया है। आदेश काले यदान्नं पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतं प्रज्ञातं तत्तामसमुद्धृतं। जो दान बिना सत्कार के तथा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में पात्र के दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मशास्त्रविधा स्मृतः ब्रह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहितः पुरः। ओम तत्सत, ऐसे ये 3 प्रकार का सच्चिदानंद ब्रह्म का नाम है, उसी से सृष्टि इसलिए वेद मंत्र का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र संयत स्नान को उत्तम सदा ओम इस परमात्मा के नाम के स्मरण करके उच्चारण करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के 17वें अध्याय का समापन यहाँ होता है।